आज हम विज्ञान की आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं। एक समय पर जो काम इंसानों द्वारा किया जाता था वो काम आज ऑटोमेटिक मशीन्स और रोबोट्स के द्वारा किया जाने लगा है। इससे काम जल्दी होता है और लेबर कॉस्ट में भी कमी आती है। ऐसी कई नौकरियां हैं जिनकी आज से कुछ साल पहले बहुत अहमियत हुआ करती थी, तो कई नौकरियां लोगों से जबरन कराई भी जाती थी, लेकिन वे जॉब्स आजकल कहीं देखने को नहीं मिलती। यहाँ तक कि आज की पीढ़ी को तो ये भी नहीं पता होगा कि इतिहास में इस तरह की नौकरी भी हुआ करती थी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इतिहास की 10 ऐसी नौकरियों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आपको काफी आश्चर्य होगा और थोड़ी बहुत हंसी भी आएगी। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। प्री रडार लिसनर। दूसरे विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन सहित कई देशों में प्री रडार लिसनर को काम पर रखा जाता था। उस समय तक दुश्मन की सेना या उनकी गतिविधियों के बारे में पता लगाने के लिए किसी भी तरह का रडार सिस्टम मौजूद नहीं था, तो इस तरह का एक बड़ा सा डिवाइस बनाया जाता था जिससे कई किलोमीटर दूर तक की आवाजों को आसानी से सुना जा सकता था। ये डिवाइस कई अलग अलग साइज और शेप्स में हुआ करते थे। प्री रडार लिसनर का काम होता था कि वो दूर से आ रही आवाजों को सुने और बताए कि दुश्मन अभी कितनी दूर है। साथ ही एयरक्राफ्ट की आवाजें भी ये काफी दूर से कैच कर लिया करता था। बॉलिंग अलाय पिन सिटर। आप में से अधिकतर लोगों ने बॉलिंग गेम तो खेला ही होगा। वैसे आजकल बॉलिंग पिन्स लगाने के लिए ऑटोमेटिक मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पहले के समय में पिन्स को सही सेट करने के लिए लोग हायर किए जाते थे। आपको बता दें कि ये काम काफी फुर्ती वाला होता है, क्योंकि एक चांस के बाद दूसरे चांस के बीच सारी बॉल्स को काफी तेजी के साथ लगाना होता था और इसीलिए इस काम के लिए अधिकतर छोटे बच्चों को काम पर रखा जाता था। पिन सिटर की जॉब काफी बिजी मानी जाती थी। सन 1950 में ऑटोमेटिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। इस तरह पिन सिटर की जॉब इतिहास के पन्नों तक ही सिमट कर रह गई। लैंप लाइटर। पहले के समय में स्ट्रीट लाइट की जगह लैंप लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता था। लैंप लाइटर की ड्यूटी होती थी कि शाम होते ही वे सभी गली मोहल्ले की गैस लाइट्स ऑन करे। यदि उसमें गैस या फ्यूल खत्म हो गया तो उन्हें रिफ्यूल करे। इस तरह रात भर लैंप लाइटर सारी लाइट्स चेक करता रहता था। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एक स्टिक की मदद से लैंप लाइटर इन लाइट्स को जला रहा है। बिजली के बल्ब के आविष्कार से पहले लैंप लाइटर की ही जरूरत पड़ती थी, लेकिन जैसे जैसे स्ट्रीट लाइट में बल्ब और इलेक्ट्रिक लाइट्स का इस्तेमाल बढ़ने लगा, लैंप लाइटर की जॉब ऑब्सोलेट हो गई। स्विच बोर्ड ऑपरेटर्स। सन 1880 के दशक में स्विच बोर्ड ऑपरेटर्स का रोल काफी अहम होता था। इनका काम एक व्यक्ति की कॉल को दूसरी जगह कनेक्ट करना होता था और खास तौर पर लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स के दौरान स्विच बोर्ड ऑपरेटर का काम और ज्यादा बढ़ जाता था। एक रूम में ढेर सारे लोग अलग अलग स्विच बोर्ड पर काम कर रहे होते थे। इस काम के लिए खास तौर पर लड़कियों को हायर किया जाता था, क्योंकि पुरुषों के मुकाबले लड़कियां ज्यादा पोलाइट होती हैं और महिलाएं फैक्ट्री या अन्य जगह काम करने से अच्छा स्विच बोर्ड ऑपरेटर की नौकरी करना ज्यादा पसंद करती थी। महिलाओं को काम पर रखने का एक फायदा ये भी होता था कि इन्हें पुरुषों के मुकाबले काफी कम सैलरी देनी पड़ती थी। सन 1960 के बाद स्विच बोर्ड ऑपरेटर का काम लगभग खत्म हो गया था। आइस कटर। रेफ्रिजरेटर के आविष्कार से पहले बर्फ के लिए आइस कटर का काम करने वाले लोगों का सहारा लिया जाता था। ये लोग जमी हुई झीलों और नदियों को काट कर बर्फ लाते थे और बाद में इन्हें बेचा करते थे। बर्फ काटने के लिए ये एक प्रकार की आरी का इस्तेमाल किया करते थे। आइस कटर की जॉब काफी डेंजरस और जानलेवा मानी जाती थी। न सिर्फ भयंकर ठंड में उन्हें बाहर काम करना होता था, जहां फ्रोस्ट बाइट होने का खतरा भी बना रहता था, साथ ही बर्फ को काटने के दौरान नदी या झील में डूबने का खतरा भी बना रहता था, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से बर्फ गलत तरीके से कट गई या किसी जगह बर्फ की पतली लेयर मौजूद हुई तो वहाँ पर क्रैक पड़ जाता था और इस तरह बर्फीले पानी में डूबने के कई किस्से भी पहले सामने आते थे। हालांकि सन 1930 में फ्रिज के आविष्कार के बाद आइस कटर को इस काम से मुक्ति मिल गई थी। रैट कैचर। लंदन सहित यूरोप के कई देशों में एक समय पर चूहों ने काफी आतंक मचाया हुआ था। चूहे अनाज और अन्य खाद्य सामग्री का काफी नुकसान कर रहे थे। साथ ही चूहों द्वारा लोगों को काटने के भी कई मामले सामने आ रहे थे। चूहे के काटने के कारण इन्फेक्शन और बीमारियां बढ़ने लगी थी। इन्हें रोकने के लिए रैट कैचर को काम पर लगाया जाता था। बच्चे भी इस काम को करने के लिए आगे आए, क्योंकि उन्हें ये काम चिमनी साफ करना या खदानों में काम करने से ज्यादा बेहतर लगा। चूहों को पकड़ने के बाद उन्हें जहर देकर मार दिया जाता था या फिर उनकी गर्दन अलग कर दी जाती थी। ह्यूमन अलार्म क्लॉक्स। आज से लगभग 100 साल पहले लोगों को इस बात के लिए रखा जाता था कि वे दूसरों को काम पर जाने के लिए जल्दी उठा सके। सन 1920 में ब्रिटेन और आयरलैंड में खास तौर पर ह्यूमन अलार्म क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता था। इन्हें क्नोकर अपर भी कहा जाता था। रोजाना सुबह ये सभी घरों के बाहर एक डंडे की मदद से शोर किया करते थे। लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़कियों पर डंडा मारकर ये उन्हें उठाया करते थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान वर्कर्स समय से काम पर पहुंचे, इसके लिए इन लोगों को हायर किया जाता था। हालांकि अलार्म क्लॉक का आविष्कार 1847 में हो गया था, लेकिन वर्कर्स उस समय अलार्म क्लॉक पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते थे। ब्रिटेन में कुछ जगह 1970 तक ह्यूमन अलार्म क्लॉक का इस्तेमाल किया गया, लेकिन एक बात यहाँ समझ नहीं आती, यदि दूसरों को व्यक्ति खुद न उठे तो क्या होगा या उसे कौन उठाता होगा? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। रिजरेक्शनिस्ट। ये जॉब सुनकर आपको काफी हैरानी होगी,
18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान मेडिकल साइंस काफी तेजी से तरक्की कर रहा था। काफी संख्या में लोग मेडिकल साइंस को करियर के तौर पर स्वीकार कर रहे थे। ऐसे में डॉक्टर्स और रिसर्चर को ह्यूमन बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को समझने के लिए बॉडी की जरूरत होती थी। रिजर्वेशनिस्ट का काम होता था कि वे दफन की गई लाशों को उनकी कब्र से निकाले और मेडिकल कॉलेज या डॉक्टर के रिसर्च सेंटर तक लेकर आए। इन लोगों को बॉडी स्नैचर्स भी कहा जाता था। ये काम इलीगल जरूर था, लेकिन मॉडर्न साइंस के विकास में रिजर्वेशनिस्ट ने अहम भूमिका निभाई है। सही तरीके से आज भी किसी मरे हुए इंसान की बॉडी प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। हर्बर्ट ट्रेवर, आज से 400-500 साल पहले सीवेज का सिस्टम बहुत अच्छा नहीं हुआ करता था। मिडिल क्लास और गरीब लोग तो जैसे तैसे अपना गुजारा कर ही लिया करते थे, लेकिन रॉयल खानदान के लोग और राजमहलों में रहने वाले अपने महलों में खुशबू के लिए हर्बर्ट ट्रेवर को काम पर रखते थे। इनका काम होता था ये खुशबूदार फूल और हर्ब्स का छिड़काव करे, जिससे कहीं भी बदबू बाकी न रहे। खासतौर पर बेसिल, लेवेंडर, चमोमली एंड रोजेस का इस्तेमाल खुशबू के लिए किया जाता था। हालांकि जैसे जैसे सीवेज सिस्टम एडवांस होता गया, परफ्यूम और रूम फ्रेशनर का आविष्कार होना शुरू हो गया। हर्बर्ट ट्रेवर का काम समाप्त होने लगा था। टाउन क्रियर्स, कोई भी जरूरी संदेश या सूचना लोगों तक पहुंचाने का काम टाउन क्रियर्स का होता था। ये लोग शहर के बीच में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते थे और लोगों को इकट्ठा किया करते थे। उसके बाद राजाओं या शासकों का ऑर्डर लोगों को पढ़कर सुना दिया करते थे। जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, उन लोगों को भी सारी बात समझ आ जाती थी। टाउन क्रियर्स पूरा नोटिस पढ़ने के बाद उसे शहर के मुख्य चौराहों, बार्स और क्लब्स जैसी जगहों पर लगा दिया करते थे। आजकल तो हर जरूरी सूचना के लिए सोशल मीडिया और मल्टीमीडिया की कई फैसिलिटी अवेलेबल है और कुछ मिनटों में ही खबर पूरे देश और दुनिया में फैल जाती है। तो दोस्तों, ये थी इतिहास की 10 ऐसी जॉब्स जो अब कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वैसे इनमें से कौन सी जॉब्स आपको सबसे मजेदार लगी और क्या आपने इनमें से पहले किसी जॉब के बारे में सुना था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसी जॉब के बारे में जानते हैं जिनका काम अब खत्म हो गया है, तो उसके बारे में भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।